हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ भयाना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पे आपके पास आ रहा होगा, आप पहले उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद आप लेक्चर 2 पे आ जाए। फटाफट से लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर 2 में हम क्या क्या सीखने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। लेक्चर 2 में हम 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे हम कि सॉल्यूशन होता क्या है। हमने होमोजीनियस मिक्सचर देख लिया है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर देख लिया है, अब सीखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि हमने आगे जाके उसी को सेपरेट करने की बहुत सारी टेक्निक सीखनी है। फिर हम देखेंगे सॉल्यूशन जिन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, एकदम बेसिक बात है। उसके बाद आ जाएंगे हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती क्या है, कॉन्सेंट्रेशन किसे कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और उस टर्म्स में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। यहां से आपके पास पेपर में एक न्यूमेरिकल आना गारंटेड कंफर्म है और यह भी गारंटी है कि इस लेक्चर को देखने के बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन सी पढ़ेंगे हम, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हमारे सिलेबस में 3 ही है, इन तीनों को हम क्रिस्टल क्लियर इसी लेक्चर में कर देंगे। इसी के अंदर हम इसके एग्जांपल भी कर लेंगे, इसी के अंदर इसकी हम थ्योरी भी कर लेंगे और किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो भी हम इसमें सीख लेंगे। तो अगर आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म सीखना चाहते हैं तो इस लेक्चर को एंड तक देखें। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपके हाथ में एक नोटबुक हो, एक पेन हो, जो हम लिख रहे हैं साथ साथ आप उसे लिखते रहें, ताकि आपको रिवीजन करते समय या दोबारा कभी रिवाइज करना है, कुछ भी करना है तो आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। आप फटाफट से अपनी नोटबुक निकालें, अपने हाथ से लिखी हुई चीज को आप याद करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, सॉल्यूशन होता क्या है। हमने 2 तरह के मिक्सचर देखे बेटा, एक था हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक था होमोजीनियस मिक्सचर। आपने अगर पिछला लेक्चर देखा है तो आपको ताजा याद होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं जिनमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है थ्रू आउट द मिक्सचर। मतलब पूरे मिक्सचर के अंदर मैं सैंपल कहीं से भी लूं, हर जगह पर आपकी जितने भी चीजें मिक्स हैं उनका रेशो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या था कि आपका थ्रू आउट द मिक्सचर कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है, वो सेम रहता नहीं है। तो सॉल्यूशन किसे कहता है, सॉल्यूशन क्या है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो सॉल्यूशन क्या बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अगर आपने कोई होमोजीनियस मिक्सचर लिया है तो उस होमोजीनियस मिक्सचर को मैं सॉल्यूशन कह सकता हूं। एक बच्चे के मन में मिसकंसेप्शन होती है कि सर सॉल्यूशन का मतलब यह है कि उसका फेज हमेशा लिक्विड रहेगा, कि सॉल्यूशन है तो वो लिक्विड रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन आपके 3 तरह के हो सकते हैं। आपके पास सॉलिड सॉल्यूशन भी होता है, सुनने में अजीब लग रहा होगा, क्या होता है बेटा, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन भी हो सकता है और आपके पास गैसियस सॉल्यूशन भी हो सकता है। क्लियर। अब ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इन सब की कहानी आप क्लास 12th में जाके इलेबोरेटली पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना जान लीजिए कि सॉल्यूशन सिर्फ लिक्विड हुए जरूरी नहीं है, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकते हैं। इसका बहुत क्लासिक एग्जांपल है, आपके घरों में आपके मदर्स या आप या आपके सिस्टर्स या कोई भी लोग सोने के गहने पहनते हैं। सोने के गहने जो पहने जाते हैं वो 22 कैरेट सोने से बनते हैं, सबने सुना होगा। अब 22 कैरेट सोना होता क्या है, सोने के अंदर कुछ हिस्सा कॉपर का मिला देते हैं। किसका मिला देते हैं, कॉपर का। तो कॉपर मिलने के बाद जो सोना बना वो क्या बना बेटा, 22 कैरेट गोल्ड बना। वो 22 कैरेट गोल्ड क्या है, क्या आप उस अंगूठी को देख के बता सकते हो कहां पर कॉपर के दाने हैं और कहां पर सोने के दाने? ऐसा संभव है क्या, ऐसा संभव नहीं है। तो वो क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर। क्या हो गया बेटा, एक होमोजीनियस मिक्सचर। किसका किसका हुआ, गोल्ड का एंड कॉपर का। गोल्ड का एंड कॉपर का। वो किस स्टेट में प्रेजेंट है, सॉलिड में है, लिक्विड में है कि गैस में है? सर सॉलिड में है। तो वो क्या हुआ बेटा, एक सॉलिड सॉल्यूशन। ये एग्जांपल आपको सिर्फ आपका दिमाग खोलने के लिए था कि सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकता है, सॉल्यूशन गैस भी। तो सॉल्यूशन की एक्चुअल डेफिनेशन क्या हुई बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अब सॉल्यूशन में 2 या उससे ज्यादा सब्सटेंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ने हैं वो सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन पढ़ने हैं जिसमें 2 ही सब्सटेंस हो और ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 कंपोनेंट हो। सॉल्यूशन हैविंग ओनली 2 कंपोनेंट्स, उसे हम बोलते हैं बेटा क्या, बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, बाइनरी
सॉल्यूशन। क्लियर? तो हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन सा है बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है। अब दो कंपोनेंट में से एक का नाम होता है बच्चे सॉल्यूट और एक का नाम होता है सॉल्वेंट। जैसा आपको दिख रहा है, सॉल्यूट को डाला मैंने किस में? सॉल्वेंट में डाला, और क्या बन गया आपके सामने? एक सॉल्यूशन बन के तैयार है। अब सर सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। एक बार एक एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद आपको अपने आप समझ में आ जाएगा सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। मान लीजिए मैंने यहां पर एक गिलास पानी लिया। क्या लिया बेटा? एक गिलास पानी। उसमें मैंने 2 चम्मच भर के डाल दिए नमक के। किसके डाल दिए? नमक के। ध्यान से ना, एक गिलास क्या लिया? पानी। 2 चम्मच क्या डाल दिए उसके अंदर? नमक के। उसको अच्छे से मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स किया, मिक्स के घुल दिया। घुलने के बाद क्या रेडी हो गया? एक सॉल्यूशन रेडी हो गया। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट? 2। कौन कौन से? एक तो पानी और एक नमक। एक तो पानी और एक नमक। अब एक सवाल है बहुत बेसिक, बहुत सिंपल, चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, चाहे आप किसी भी फील्ड से, आप बता सकते हो इसका आंसर। कौन घुला? घुला कौन? ये बताओ। सर नमक घुला। किसमें घुला? पानी में घुला। कौन घुला? नमक घुला। किसमें घुला? पानी में घुला। बस यहीं से आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डिफरेंस समझ में आ जाता है। जो घुलता है वो होता है सॉल्यूट। वो क्या होता है? सॉल्यूट। और जिसमें घुलता है वो होता है सॉल्वेंट। तो आई होप, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आई क्या? जिसको घोला जा रहा है, जो खुद घुल रहा है, वो तो क्या है? सॉल्यूट। जिसमें घुल रहा है वो क्या है? सॉल्वेंट। जैसे इस केस में बड़ा सिंपल सी बात हुई, क्या? नमक तो क्या था? सॉल्यूट था, और पानी क्या था? सॉल्वेंट। क्योंकि नमक को घोला गया, किसमें घोला गया? पानी में घोला गया, वही क्या हो गया? आपका सॉल्वेंट। क्लियर? डेफिनेशन पे जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं सॉल्यूट क्या हो, जल्दी बताओ। द सब्सटेंस दैट गेट्स डिसॉल्व्ड, वो सब्सटेंस जो घुल रहा है, दैट गेट्स डिसॉल्व्ड, वही क्या आपका? सॉल्यूट। वही क्या आपका? सॉल्यूट। एंड द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट, वो सब्सटेंस जो सॉल्यूट को अपने अंदर घोल रहा है, घुलवा रहा है, वही क्या आपका? सॉल्वेंट। क्लियर? ये तो होगी सबसे बेसिक इसकी डेफिनेशन। जनरली सॉल्यूट जो होता है वो लेसर यानी कि स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जैसे नमक और पानी के केस में कम कौन था? नमक। ज्यादा कौन था बेटा? पानी। और सॉल्वेंट जनरली क्या होता है बेटा? लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्लियर? एक और इंपॉर्टेंट केस, क्या? इट डज नॉट गवर्न द फेज ऑफ सॉल्यूशन। सर इसका क्या मतलब हुआ? सॉल्यूशन जो बना वो क्या बना? ध्यान सुनना, अभी खुद बताओगे तुम। मैंने क्या किया? पानी लिया। पानी में क्या डाला था बेटा? नमक। नमक क्या होता है? सॉलिड। नमक क्या होता है? सॉलिड। पानी क्या था? लिक्विड। नमक को पानी में घोल दिया। जो नया सॉल्यूशन बना, दोनों को मिक्स होने के बाद, वो क्या बना? सॉलिड बना, लिक्विड बना कि गैस बना? जल्दी बताओ। आंसर तुम्हारे सामने है। जो नमक को पानी में घोलने के बाद नई चीज बनी, वो सॉलिड बनी, लिक्विड बनी, गैस? सर कैसी बात करो, लिक्विड बनी, सबको दिख रही है। क्या बनी? लिक्विड। अच्छा अब बताओ, जो सॉल्वेंट था वो कैसा था? लिक्विड। पानी क्या था? सॉल्वेंट। वो क्या था? लिक्विड। सॉल्यूट कौन था? नमक। नमक क्या था? सॉलिड था। तो सॉल्यूशन का फेज क्या हुआ? लिक्विड। सॉल्वेंट का फेज क्या था? लिक्विड। सॉल्यूट का फेज क्या था? सॉलिड। तो सॉल्यूशन का फेज किसने गवर्न किया? किसका फेज लिक्विड था? सॉल्यूट का के सॉल्वेंट का? तो आंसर होगा सॉल्यूट का फेज सॉलिड था और सॉल्वेंट का फेज लिक्विड था, जिसकी वजह से आपका सॉल्यूशन कैसा बना? लिक्विड बना। तो मैं क्या कहूंगा कि सॉल्यूट कभी भी गवर्न नहीं करता है क्या कि सॉल्यूशन का फेज कैसा होगा। सॉल्यूट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां सॉल्यूट सॉलिड था, लेकिन सॉल्वेंट क्या था? लिक्विड। सॉल्यूशन कैसा बना? लिक्विड। किसकी वजह से बना? सॉल्वेंट की वजह से। किसकी वजह से बना बेटा? सॉल्वेंट की वजह से। अगर यहां पर सॉल्यूट अगर गैस होती तो भी सॉल्यूशन लिक्विड बनता। सॉल्यूट सॉलिड होता तो भी लिक्विड बनता। सॉल्यूट लिक्विड होता तो भी क्या बनता? लिक्विड। क्योंकि सॉल्यूट से सॉल्यूशन के फेज पे कोई असर नहीं आता है, लेकिन सॉल्वेंट से आता है। सॉल्वेंट तो वही व्यक्ति है जो क्या करता है? विच गवर्न्स द फेज ऑफ सॉल्यूशन। जिस फेज में आपका सॉल्वेंट प्रेजेंट है उसी फेज में आपका सॉल्यूशन भी बन रहा होगा, ये आपने याद रखना। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली क्या होगा बेटा? लिक्विड। अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली क्या होगा? गैस। और अगर सॉल्वेंट ही सॉलिड है तो सॉल्यूशन कैसा बन रहा होगा? सॉलिड। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन हमने पढ़ने वो कौन से पढ़ने? बाइनरी सॉल्यूशन कौन सा? इसमें 2 ही कंपोनेंट है। 2 कंपोनेंट कौन कौन से? एक का नाम कौन है? सॉल्यूट। एक का नाम क्या है बेटा? सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन है? जो घुलता है। सॉल्वेंट कौन है? जो घोलता है। सॉल्यूट की मात्रा जनरली कम, सॉल्वेंट की मात्रा जनरली ज्यादा। और नेक्स्ट मैंने क्या बोला? सॉल्यूशन का क्या फेज होगा,
किस स्टेट में प्रेजेंट होगा ये कौन बताएगा? अरे सॉल्यूट के सॉल्वेंट क्या आंसर आएगा? सॉल्वेंट बताएगा सर कि सॉल्यूशन कैसा बनेगा। सॉल्यूशन सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है? सॉल्यूशन वैसा होगा जैसा सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट से फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इतनी कहानी मुझे क्लियर है? फटाफट से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी हम? कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सर कंसंट्रेशन शब्द का मतलब क्या होता है? घर वाले बहुत बोलते हैं कि प्लीज कंसंट्रेशन से काम कर लो, कंसंट्रेशन से पढ़ लो, कंसंट्रेशन से ये कर लो वो कर लो, तुम्हारी कंसंट्रेशन खराब होती जा रही है। मतलब क्या है? अब आप पढ़ा रहे हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन का एक्चुअल मतलब समझना है तो ये देखिए कि मान लीजिए आपने 2 घंटे पढ़ाई की, ध्यान सुनना, आपने 2 घंटे पढ़ाई की जिसमें से आपने 1.5 घंटा इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करी। पढ़ाई कितनी करी? 30 मिनट। पढ़ाई कितनी करी? 30 मिनट। बैठे कितने? 2 घंटे। 2 घंटे में से 30 मिनट पढ़ाई करी। तुम्हारा ही एक दोस्त और है, उसने भी 2 घंटे बैठा, लेकिन उसने इस बार क्या किया? 15 मिनट तो इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करी और 1 घंटा 45 मिनट पढ़ाई करी। बताओ दोनों में से किसका कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़िया? किसने अच्छी पढ़ाई करी? तो आपका आंसर क्या होगा? आपके दोस्त ने। क्यों? क्योंकि बैठे दोनों कितना समय? 2-2 घंटे, लेकिन एक के केस में पढ़ाई ज्यादा हुई, केस में पढ़ाई कम हुई। तो कुछ कुछ वहीं से हम रिलेट कर सकते हैं क्या कि हमने टोटल कितनी चीज ली, उसमें हमारे काम की चीज कितनी है, वही क्या है? कंसंट्रेशन। जैसे कि ये क्या बोल दिया सर आपने? जैसे कि मैंने पानी में 2 चम्मच नमक डाला, अब मैंने 1 गिलास पानी और लिया, उसमें 4 चम्मच नमक डाला। बताओ नमक कहां तेज? नमक सेकंड केस में तेज। क्यों? क्योंकि वहां पर 4 चम्मच क्या डाला? नमक डाला। तो सेकंड केस के अंदर कंसंट्रेशन ऑफ नमक क्या है? ज्यादा। तो कंसंट्रेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है क्या? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। कितने दाने सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं किसमें बेटा? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन किसमें बेटा? गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, वही क्या कहलाती है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब कंसंट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अरे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपके चारों तरफ इंपॉर्टेंट है। आपको मान लो चाय बनानी है, चाय बनानी है आपने 2 कप, मम्मी ने कहा बेटा 2 कप चाय बनानी है तो ऐसा करो इसमें ना 2 चम्मच पत्ती डाल देना, चाय पत्ती, चाय बन जाएगी। आपने अगर 2 चम्मच चाय पत्ती नहीं डाल करके उसमें 6 चम्मच चाय पत्ती डाल दी, चाय खराब हो जाएगी, ये सुन लो। तो कंसंट्रेशन आपने बिगाड़ दिया। मम्मी के हिसाब से कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए था? 2 चम्मच चाय पत्ती इन 2 कप चाय, 2 चम्मच चाय पत्ती इन 2 कप चाय, लेकिन आपने क्या कर दिया? 6 चम्मच चाय पत्ती इन 2 कप चाय। उससे कंसंट्रेशन क्या हो गई? खराब। कंसंट्रेशन खराब होते ही आपके चाय बेकार बनेगी, आप गाली खाओगे। क्लियर? और ये काम हर जगह होता है। आपने मान लो कोई दवाई बनानी है, अब दवाई कंसंट्रेशन से बनेगी, सिंपल सी बात है। दवाई के अंदर कोई केमिकल मिलाना है, वो आपने मिलाना है 1 मिलीग्राम। कितना मिलाना है? 1 मिलीग्राम। आपने कहा मुझे कंसंट्रेशन से फर्क पड़ता ही नहीं, आपने उसमें 10 ग्राम मिला दिया, 10 ग्राम खाते ही बंदा मर गया। तो कंसंट्रेशन आपके चारों तरफ बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी न्यू एनसीईआरटी के अंदर एग्जांपल भी है कि अगर मान लो आपने क्रॉप्स पे पेस्टिसाइड डालना है, कोई कीटनाशक दवाई डालने, स्प्रे करते हैं आमतौर पर, स्प्रे में मिलाना तो है 1 लीटर स्प्रे 15 लीटर पानी में। तुमने क्या की? 15 लीटर स्प्रे ले ली, 1 लीटर पानी ले लिया, सारे पौधे क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। पौधे मर गए तो नुकसान हो गया। तो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन का मतलब क्या हुआ? कितना अमाउंट आप सोल्यूट का लेंगे गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में, उसी का नाम क्या है? कंसंट्रेशन। आपके चारों तरफ आप नजर मारेंगे, दिन में हजारों बार इसका आप यूज कर रहे होंगे जाने अनजाने में। कंसंट्रेशन टर्म्स भी बहुत सारी होती हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही है। कौन कौन सी बेटा? मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर? 3 कंसंट्रेशन टर्म। मास बाय मास परसेंटेज को मैं ऐसे लिखता हूं, परसेंटेज m बाय m या परसेंटेज w बाय w। इसको मैं लिखूंगा परसेंटेज m बाय v, v मतलब वॉल्यूम, m मतलब मास, और इसको मैं लिखता हूं बेटा परसेंटेज v बाय v। यहां से एक चीज, एक इंसाइट हम लेंगे, हमें समझ में आ जाएगा, जिससे कि याद रखने में तकलीफ नहीं होगी। जो चीज पहले लिखी है वो सॉल्यूट के बारे में है। जैसे इन तीनों में पहले क्या लिखा बेटा? बाय से जो पहले लिखा है, बाय से जो पहले लिखा है वो किसके बारे में बेटा? सॉल्यूट के बारे में। अरे बोलो भाई, किसके बारे में है? सॉल्यूट के बारे में।
और जो बाय के बाद लिखा है, और जो बाय के बाद लिखा है वो किसकी बात कर रहा है? वो बात करता है सॉल्यूशन की। किसकी बात करता है बेटा? सॉल्यूशन की। अगर आपने ये चीज सीख ली तो समझ लो कि तीनों की तीनों डेफिनेशन तुम्हें एक झटके में याद होगी। जैसे मैंने बोला मास बाय मास परसेंटेज, तो पहला मास किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। दूसरा मास किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज है तो हम ले लेंगे 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, अब क्या आ गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके लिए बच्चे? सॉल्यूशन के लिए, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या आ गया? वॉल्यूम। ये वॉल्यूम किसके लिए है? सॉल्यूट के लिए। क्या कहूंगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तीनों की तीनों डेफिनेशन एक झटके में क्लियर। एक एक करके इन सबको हम समझते हैं। आइए नंबर 1 पे मेरे पास, अच्छा उससे पहले हम पढ़ेंगे मीटा साइंटिस्ट। चलो इसको बाद में करते हैं, पहले आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके? मास बाय मास परसेंटेज। किसकी बात करें बेटा? मास बाय मास परसेंटेज। अभी सिखाया। जो पहला बाय से पहले लिखा है वो किसके लिए है? बोलो भाई, सॉल्यूट के लिए। किसके लिए बच्चा? सॉल्यूट के लिए। बाय के बाद वाला किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए है? सॉल्यूशन के लिए। डेफिनेशन बनाओ खुद से, जल्दी देखो जरा क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, परसेंटेज है तो 100 लगाएंगे। परसेंटेज का मतलब हुआ परसेंट। परसेंट का मतलब, सेंट का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। 100। सेंट का मतलब भी क्या होता है? 100 इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। इससे मुझे पता लग गया सोल्यूट का भी मास लूंगा और सॉल्यूशन का भी क्या लूंगा? मास। तो क्या हुआ? मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। इसको परसेंटेज m बाय m भी दिखा देते हैं, परसेंटेज w बाय w भी दिखा देते हैं। m मने तो मास, w मने तो वेट। आपने बचपन में पढ़ा होगा, एक मास होता है, एक वेट होता है। वेट तो ग्रेविटी से नापते हैं, लेकिन मास कंटेंट सबका हर जगह पर सेम होता है। तो धरती के ऊपर तो मास और वेट दोनों एक ही बात है, तो इनको मैं इंटरचेंजेबली यूज कर सकता हूं। तो परसेंटेज मास बाय मास, यानी कि परसेंटेज वेट बाय वेट लिखूं, मास बाय मास लिखूं, बात एक ही है। क्या फॉर्मूला हो? जल्दी बोलो। मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड किससे कर दो बेटा? मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई किससे कर दो बेटा? 100 से। किससे कर दो बेटा? 100 से। यहां से क्या आ जाएगा आपका बेटा? परसेंटेज m बाय m या परसेंटेज w बाय w। जो सोल्यूट का मास है वो आप किस में लेंगे बेटा? ग्राम में। किस में लेंगे? ग्राम में। और सॉल्यूशन का मास भी किस में लेंगे आप? ग्राम में। आपके सामने इसका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सी कहानी। बोलो किसी याद को दिक्कत? इसका फटाफट एग्जांपल कर देखते हैं। बुक पे एग्जांपल दिया हुआ है, देखो जरा। सवाल क्या? एग्जांपल नंबर 5.1, ध्यान दीजिएगा, किताब का सवाल है। इफ 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। बहुत ज्यादा आसान सवाल, देखो जरा ध्यान से। क्या बोला इसने? अगर 10 ग्राम नमक को डिसॉल्व कर दूं किसमें? 90 ग्राम पानी के अंदर, तो कैलकुलेट करना है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले गिवन लिख लो। क्या गिवन है? गिवन क्या है बेटा? गिवन क्या क्या है? 10 ग्राम सॉल्ट, मास ऑफ सॉल्ट। अच्छा, नमक को पानी में डाल रहे हो, बताना सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन? अरे बोलो, सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन? नमक तो क्या हो जाएगा सर? सॉल्यूट होगा। क्या होगा? सॉल्यूट। अच्छा, दूसरा क्या दिया? मास ऑफ वाटर। मास ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर क्या होगा बेटा? सर सॉल्वेंट होगा। क्या होगा? सॉल्वेंट। कितना गिवन है? 90 ग्राम। कितना है? 90 ग्राम। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? सर परसेंटेज w बाय w या परसेंटेज m बाय m का सर ने फॉर्मूला कराया क्या? मास ऑफ, जल्दी बोलो, सॉल्यूट डिवाइड कर दो मास ऑफ किससे? सॉल्यूशन से। मल्टीप्लाई कर दो किससे? 100 से। आंसर आ जाएगा। सर फटाफट करो ना कि 10 ग्राम दिया हुआ है, नीचे 90 दिया हो, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आंसर आ गया। गधों, गलत आंसर है। क्यों गलत आंसर है? मास ऑफ किसका लेना है? सॉल्यूशन का। किसका लेना है? सबसे ज्यादा गलती ही करते हैं बच्चे, मैंने करके दिखाया, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना है। किसका मास लेना है? सॉल्यूशन का। गिवन किसका है? सॉल्वेंट का। तो पहले सॉल्यूशन का मास बनाओगे।
नमक सॉल्यूट, पानी सॉल्वेंट, दोनों को मिला दिया तो क्या बना? सॉल्यूशन। तो दोनों को मिला के मास लूंगा, तो बेटा ध्यान रखना मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? जल्दी बोलो। मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 10 + 90 यानी कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। अब बोलो परसेंटेज m/m क्या निकालोगे? जल्दी बोलो भाई। 10 / 100 × 100। 100 से 100 कैंसल, उत्तर कितना आ गया? 10%। ये तुम्हारा राइट आंसर। तो ये वाली गलती कोई भी बच्चा गलती से भी सपने में भी नहीं करेगा, ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। अरे कर लोगे ना, किसी को दिक्कत इसके अंदर? चलो, तो ये सवाल हो गया किसका हमारे पास? परसेंटेज m/m का। बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ ये देखना है कि पेपर में गिवन क्या क्या है। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला याद करने का सिंपल तरीका, उसने बोल दिया मास बाय मास, मतलब ये मास किसका है? सॉल्यूट का। ये मास किसका? जल्दी, अरे बता चुका हूं ना, ये मास किसका है? सॉल्यूशन का। तो ऊपर सॉल्यूट का मास, नीचे सॉल्यूशन का मास, मल्टीप्लाई बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा। गलती क्या करनी है? देगा सॉल्वेंट का मास, यूज किसका करवाएगा? सॉल्यूशन का। तो पहले सॉल्यूशन का निकाल लेना। बोलो कर लोगे भी? चलो बढ़ जाओ आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज m/m के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कहां कहां ये यूज होता है, कैसे कैसे जगह पर ये काम आता है। फटाफट से पहली चीज क्या गिवन है? इट इज जनरली यूज टू एक्सप्रेस द कंसेंट्रेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। जनरली कहां काम आएगा? होमोजीनियस में काम आएगा, लेकिन ध्यान रखना हेट्रोजीनियस में भी काम आता है। हेट्रोजीनियस जैसे कि मिल्क पाउडर की कंसेंट्रेशन दिखानी है तो किससे दिखाओगे आप? परसेंटेज m/m से। स्पाइस मिक्सचर, मसालों की कंसेंट्रेशन दिखानी है तो किससे दिखाओगे आप? परसेंटेज m/m से। पेपर में MCQ में या फिल इन द ब्लैंक्स में 1 नंबर का सवाल ये पूछ सकता है आपसे, क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज m/m। तो आपको पता होना चाहिए, मिल्क पाउडर हो सकता है, स्पाइस मिक्सचर हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट में क्या बोला? ऑल्सो यूज टू लेबल द कंपोजिशन ऑफ पैकेज्ड फूड। जितना पैकेज्ड फूड होता है उसके अंदर क्या चीज कितनी प्रेजेंट है, ये सब कौन बताएगा आपको? परसेंटेज m/m से हमें मिलता है। कितना नमक है, कितनी चीनी है, कितना प्रोटीन है। कभी कभी आप पैकेज फूड उठाएं, उसकी बैक साइड पे देखें, आपको लिखा होगा परसेंटेज W/W बराबर समथिंग समथिंग, कुछ वैल्यू यहाँ गिवन होगी। क्लियर? परसेंटेज m/m समथिंग समथिंग या वैल्यू तुम्हें गिवन होगी। कोई दिक्कत इसके अंदर? स्टार बना के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट बात, कॉमनली यूज्ड यूनिट इन इंडस्ट्रीज इज वेट बाय वेट। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। इंडस्ट्रीज में जो कॉमनली यूज्ड यूनिट है वो क्या है? वेट बाय वेट। मास बाय मास को जनरली यूज नहीं करते, क्योंकि मास और वेट अर्थ के ऊपर बिल्कुल सेम है, वो इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो कहीं वेट बाय वेट आए या मास बाय मास आए, दोनों बातें हमने सेम माननी है, वहां हमने परेशान नहीं। क्या इतने गाने में क्लियर है? तो पहली कंसंट्रेशन टर्म यहां पर फिनिश होती है। फटाफट से आगे बढ़ जाता हूं, बात करता हूं किसकी बेटा? कंसंट्रेशन टर्म नंबर 2, मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम नाम से समझ जाओगे। बोलो भाई क्या सर, पहले वाली टर्म किसके लिए होती है? जल्दी बोलो, पहले वाला किसके लिए? सर सॉल्यूट के लिए। तुम तो समझदार बच्चे हो। दूसरे वाला किसके लिए होता है? जल्दी बोलो। सर सॉल्वेंट के लिए। अरे नहीं भाई, सॉल्यूशन के लिए होता है। किसके लिए होता है? सॉल्यूशन के लिए। तो क्या हुआ? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर्स यानी कि ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास प्रेजेंट है किसका? सॉल्यूट का। वही क्या होगा? परसेंटेज m/v। चलो ध्यान दो, यहां पे लिखूंगा कैसे, जल्दी बताओ। परसेंटेज m/v क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट किस में लूंगा बेटा? ग्राम में। डिवाइड किससे करूंगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लूंगा बेटा? ml में। मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? 100 से। आपके सामने एक नया फॉर्मूला तैयार है परसेंटेज m/v का, जो आप मेरे बिना बताए कर सकते थे, क्योंकि मैंने वो तरीका बता दिया। पहले वाली चीज किसके लिए होती है? सॉल्यूट के लिए। बाद वाली किसके लिए होती है? जल्दी बोलो। सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए होते हैं बेटा? सॉल्यूशन के लिए। क्या इतनी कहानी मुझे क्लियर है? किसी को दिक्कत? अच्छा, यहां पर एक बोतल बनी है, उस पर क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज इंट्रावीनस इन्फ्यूजन। इंट्रावीनस इन्फ्यूजन क्या होता है? आईवी। दो तरह के इंजेक्शन होते हैं, एक IM होता है, एक आईवी होता है। आईवी जो आपकी नसों में लगता है, IM जो आपकी मसल में लगता है। खैर वो बात की बात। इस पे लिखा हुआ है 5% W/V। क्या लिखा बेटा? 5% W/V। इससे आप क्या समझते हैं? और जो हॉस्पिटल जाए अपने आसपास देखें तो आपको बहुत जगह हॉस्पिटल में लिख जाएगा, कहीं ड्रिप लगी होगी, कहीं कुछ होगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ लिखा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है?
ग्लूकोज क्या है 5% W/V। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझ में आया? क्योंकि मैंने क्या कहा अभी, परसेंटेज M/V का मतलब क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट, कितना मास सोल्यूट का प्रेजेंट है किसमें, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यही निकाल दिए यहां पे। अगर 10% होता है W/V, किसका मतलब क्या होता? 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल सी बात। क्या इतनी बातें में क्लियर है? तो हमें यहां से लेबल पढ़ने भी थोड़े थोड़े आ जाएंगे। चलो इसका एक सवाल करते हैं, फिर आगे कहानी पढ़ते हैं। चलो इस एग्जाम्पल का मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 5.2 पे आ गए। क्या है? इफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट इट्स कंसेंट्रेशन इन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वही सेम सा सवाल आ गया जो हमने भी सीखा है। देखो जरा अगेन गिवन में, जल्दी बताओ क्या क्या लिखूं, फटाफट से तुम बताते रहो, मैं लिखता रहूंगा। गिवन क्या, जल्दी बोलो, अरे बोलो भाई। क्या बोला है? 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि मास ऑफ ग्लूकोज। लो सर लिख दिया। कितना है? 5 ग्राम। कितना है बेटा? 5 ग्राम। नेक्स्ट क्या है? किसमें डिसॉल्व किया? पानी में। टू मेक 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसने बोल रखा है 100 ml क्या है? 100 ml पानी नहीं है, 100 ml क्या है बच्चे? सॉल्यूशन। मतलब क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना गिवन है? 100 ml। निकालना क्या है? परसेंटेज W/V। बहुत सिंपल। कैसे निकालूंगा? मास ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि सोल्यूट वही है मेरा, डिवाइड बाय बच्चे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। फटाफट से लिख दो। मास ऑफ ग्लूकोज कितना हुआ? 5 बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 100 मल्टीप्लाई किससे? 100। आंसर क्या आ गया बेटा जी? 5% M/V या W/V आपका आंसर। बहुत ज्यादा आसान सवाल, कर लोगे। बोलो किसी को इसमें कोई दिक्कत? तो मैंने क्या किया, यहाँ से गिवन में क्या क्या था? मास ऑफ ग्लूकोज ले लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लिया, फॉर्मूला पुट कर दिया। क्या? मास ऑफ ग्लूकोज ऊपर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, मल्टीप्लाई कैसे कर दिया 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो कर लोगे? तो ऐसा ही फॉर्मूला किसका था? मास बाय मास का। उसमें ऊपर भी मास, नीचे भी मास, इसमें ऊपर मास, नीचे वॉल्यूम। अगले में क्या होगा बताओ जरा? वो क्या आएगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या आएगा बेटा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ऊपर भी वॉल्यूम, नीचे भी वॉल्यूम। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट बात है, क्या हमने देखा वो कहां यूज हो रहा था मास बाय मास? फूड के पैकेट्स के अंदर, या फिर मैंने क्या बोला, मिल्क पाउडर के अंदर, इस तरह की चीजों में वो यूज हो रहा था। ये कहां यूज होगा? जनरली यूज इन मेडिसिन। कहां यूज हो रहा है बेटा? जनरली मेडिसिन में और लैब्स में। तो याद रखना, मास बाय वॉल्यूम का ज्यादा यूज कहां होगा बेटा? मेडिसिन में होगा और लैब में होगा। मेडिसिन का तो बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है क्या, कि जो आपके ऊपर कभी कभी सलाइन ड्रिप लगती है लोगों को, जो हॉस्पिटल में जाते हैं ड्रिप लगाई जाती है, वो क्या होती है? सलाइन ड्रिप। सलाइन ड्रिप ग्लूकोज की भी होती है, सलाइन की। सलाइन कौन सी होती है? जिसके अंदर क्या हो? 0.9% W/V, 0.9% W/V सोडियम क्लोराइड IV इन्फ्यूजन। इसका मतलब क्या है कि 0.9 ग्राम। क्या मतलब है इसका बेटा? 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है बेटा? आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला, NaCl इज प्रेजेंट in 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। पेपर में यह भी सवाल आ सकता है कि जो सलाइन ड्रिप होती है उसके अंदर क्या चीज कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है, उसमें क्या चीज कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है, वो भी सवाल बन सकता है। तो क्या कहोगे? 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला? 0.9% M/V सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट इन वाटर। इट इज सेफ फॉर ब्लड एंड रिप्लेस लॉस्ट फ्लूइड्स इन द बॉडी। बॉडी में से जब डिहाइड्रेशन होती है तो फ्लूइड सारा बाहर निकल जाता है, उसको वापस से रीगेन करने में हेल्प करती है ये वाली ड्रिप्स आपके। क्लियर? ये वाली परसेंटेज आपकी ब्लड के लिए सेफ होती है। अब कॉन्सेंट्रेशन कितने इंपॉर्टेंट यही समझ जाओ। अगर ये 0.9% की जगह मैं 9% ले लूं, क्या आपके ब्लड के लिए वो सेफ होगा? खुद सोचो। या मैं 0.9 की जगह 0.1 ले लूं, क्या वो आपके ब्लड के लिए सेफ होगा? आपको ये सोचना पड़ेगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। कंसेंट्रेशन टर्म नंबर कहां पर आ गए हैं बेटा? 3 पे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगेन सर वही कहानी,
पहला वॉल्यूम है किसके लिए बेटा, जल्दी बोलो सर, सॉल्यूट के लिए। दूसरा वॉल्यूम किसके लिए है बेटा, जल्दी बोलो सर, सॉल्यूशन के लिए। तो इसका मतलब दोनों चीजों की बात किस में होगी, वॉल्यूम में। तो इसका मतलब नंबर ऑफ ml ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, वही क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जल्दी से फॉर्मूला बनाओ, अरे मल्टीपल टाइम सिखा दिए, जल्दी बोलो। परसेंटेज V बाय V बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट किस में लोगे बेटा, ml में। डिवाइड कैसे कर दोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से किस में लोगे, वो भी ml में। मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले केस में क्या था, ऊपर मास नीचे मास। दूसरे में क्या था, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। तीसरे में क्या है, ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम। इतनी सी कहानी, बोलो कर लोगे, किसी को दिक्कत इसके अंदर। अच्छा, यूज कहां होता है ये, जहां पर ऐसा खेल हो कि दोनों ही लिक्विड हो और दोनों आपस में मिक्स हो जाए। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टू मिक्सिबल लिक्विड्स आर मिक्स। दो मिक्सिबल लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाए उनको मिक्स कर दिया जाए। जैसे कि परफ्यूम्स के अंदर परसेंटेज V बाय V यूज होगा, कॉस्मेटिक्स के अंदर विनेगर यानी कि सिरका, उसके अंदर भी परसेंटेज V बाय V यूज हो रहा होगा। क्या ये बात हमें क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसका भी एक सवाल लगाते हैं फटाफट से, ध्यान दो बेटा। सवाल का एग्जांपल नंबर 5.3, इफ 1 ml of liquid pesticide is mixed with a sufficient amount of water to form 100 ml of pesticide spray for rice crop, calculate its volume by volume percentage। लो भाई, अगेन खुद सोचो जरा। सबसे पहले क्या करना होता है, मैंने क्या सिखाया आपको, गिवन सवाल में क्या दिया है निकाल लो। 1 ml of liquid pesticide is mixed, कितना लिक्विड पेस्टिसाइड यूज किया गया है बेटा, 1 ml। तो मैं क्या लिख दूं, वॉल्यूम ऑफ पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड इसने लिया उसका वॉल्यूम कितना है बेटा जी, 1 ml। मिक्स्ड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, मिक्स किसमें किया, पानी में। तो सॉल्वेंट कौन हो गया, पानी। टू फॉर्म 100 ml ऑफ पेस्टिसाइड स्प्रे, मतलब सॉल्यूशन। ये पेस्टिसाइड स्प्रे क्या है बेटा, अब सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया बेटा, सॉल्यूशन। लिक्विड पेस्टिसाइड क्या था आपका, सॉल्यूट। इसको मिलाया किसमें, पानी, पानी मतलब सॉल्वेंट। अरे लिक्विड पेस्टिसाइड लिया, उसको मिलाया किसमें, पानी, पानी क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट। उससे क्या बन गया, एक स्प्रे बन गई है, वो क्या हो गया आपका, सॉल्यूशन। तो तुम्हें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ पेस्टिसाइड कितना, 1 ml। बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, अरे बोलो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा जी, सर 100 ml। कितना है, 100 ml। निकालना क्या है, परसेंटेज V बाय V, यानी कि क्या लिखूं, जल्दी बोलो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। लो भाई जल्दी से छाप दो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना, 1, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना, 100, मल्टीप्लाई भी किससे, 100। कितना आ गया बेटा, 100 से 100 कैंसल, 1% आपका आंसर आ जाएगा। क्या हमें इतनी कहानी समझ में आई? तो तीनों ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म लगभग क्या है, सेम है। क्या हम इतना कर पाएंगे? किसी को इस चीज में कोई दिक्कत? तो बहुत सिंपल कहानी होती है किसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की, बस आपको अपने खुले दिमाग से इसको सोचना होता है। अच्छा, इसके बाद इसके पॉज एंड पॉइंटर के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर कर रहे होंगे। क्लियर एवरीवन? तो अभी के लिए हम इतनी बातें रखेंगे। अच्छा, हमने बीच में एक चीज मिस की थी, क्या, मीट अ साइंटिस्ट। इंपॉर्टेंट है, अगर एनसीईआरटी ने उसको ऐड किया है तो हम उसको फटाफट से पढ़ेंगे। कुछ साइंटिस्ट है जिनके बारे में बताया गया है, कुछ अच्छे लोग जिन्हें हमें पता होना चाहिए, कि हमें उनके बारे में पता होना चाहिए ऑब्वियसली कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। अच्छी बात है, लगभग जितने साइंटिस्ट इस बार आपकी बुक में दिए गए सारे के सारे इंडियन साइंटिस्ट, जिससे हमें ये पता लगे कि इंडियन साइंस भी बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है, बहुत अच्छा काम किया। तो मीट ए साइंटिस्ट, पहले साइंटिस्ट डॉक्टर दिलीप महालनबिस। कौन है बेटा, डॉक्टर दिलीप महालनबिस। ये कौन थे, पीडियाट्रिशियन थे। पीडियाट्रिशियन क्या होता है आपके पास, बच्चों के डॉक्टर। किसके डॉक्टर थे बेटा, बच्चों के डॉक्टर थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिहाइड्रेशन से जूझ रहे बच्चों को, लोगों को एक अच्छा सा इलाज दिया था, एक सॉल्यूशन दिया जिसका नाम है ORS, जिसके बारे में हमने आज भी सुना होगा। गर्मियां चल रही हैं, रोज सुनते होंगे कि आप डिहाइड्रेट ना हो जाएं, कभी भी जाए तो ORS पास में रखे, ORS को पिए। तो ORS का जो फॉर्मुलेशन था वो डॉक्टर दिलीप महालनबिस ने निकाला था। ये ट्रीटमेंट है किसका बेटा, डिहाइड्रेशन का। किसका बच्चे, डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का, बॉडीली फ्लूइड्स की कमी का, जो किसकी वजह से होती थी उस समय, डायरिया और कॉलरा, यानी कि ये दो बीमारियां जिसकी वजह से आपको ये होती थी। क्लियर?
इन्होंने जो निकाला वो क्या था, ORS। ORS को पॉपुलर किसने किया, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी इसको प्रमोट करती है। आप कभी भी ORS का पैकेट लेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा रिकमेंडेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो फॉर्मुलेशन इन्होंने बनाया डॉक्टर दिलीप ने, वही अडॉप्ट किया किसने, WHO ने, और वही पूरी दुनिया में फैलाया, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा नामी एक ड्रिंक बन गई, जो कभी भी आप धूप में जाएं, कभी भी आप डिहाइड्रेट हों, खेल कूद के आए तो उसको एक पी लेंगे तो आपकी बॉडी के सारे फ्यूल जो है वो क्या हो जाएंगे, बैलेंस में आ जाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं यहाँ पे एक लेबल है सिप्ला का, ये ORS है। इसके ऊपर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, WHO रिकमेंडेड फॉर्मूला। इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये वो फॉर्मूला है जो डॉक्टर दिलीप ने पूरी दुनिया को दिया था। तो हमें इन साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए, इनके द्वारा किए गए महान कामों के बारे में पता होना चाहिए, हमें इनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अगर इन्होंने किया है तो इंडिया से और आप जैसे बच्चे भी इस तरह की चीजें कर सकते हैं। क्लियर। यह एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या, नॉट ऑल शुगरी ड्रिंक्स प्रिपेयर्ड एट होम और सोल्ड इन मार्केट आर ORS। ORS को कभी आपने पिया होगा तो आपको एक नमक और चीनी के मिक्सचर जैसा टेस्ट आ रहा होगा। तो याद रखना कि सभी के सभी कोई भी ड्रिंक जिसमें आप 1 चम्मच नमक 1 चम्मच चीनी डाले घोल देंगे और पी लेंगे तो ORS हो जाएगा, वो कभी ORS नहीं बनेगा। आपको एक फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर नमक, चीनी या जो भी और चीजें हैं जो फॉर्मूला इन्होंने बनाया था वो ऐड करना पड़ेगा, तभी ORS बनेगा। अदरवाइज सभी ड्रिंक्स को आप इस तरह की ORS नहीं कह सकते। क्लियर। तो हो सकता है कि आखिरी पेपर में यहां से भी कोई ना कोई सवाल आ जाए कि ORS किसने दिया था, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस ने, किसकी वजह से पॉपुलर हुआ, आपको पता होना चाहिए। किस तरह की सिचुएशन में ये काम आता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन के दौरान इसको हम पीते हैं। तो चलिए अभी के लिए हम इतनी कहानी रखते हैं। मेरा मानना है आपको क्लियर हो गया सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है। सॉल्यूट जिसको मिक्स करते हैं, सॉल्वेंट जो मिक्स अपने अंदर दूसरी चीज को मिक्स करता है वो क्या है, सॉल्वेंट है। फिर हमने देखा कम मात्रा वाला सॉल्यूट, ज्यादा मात्रा वाला सॉल्वेंट। जो फेज ऑफ सॉल्यूशन को गवर्न करता है वो सॉल्वेंट, जो नहीं करता वो सॉल्यूट। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है आपकी, कितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, वो क्या है आपकी कॉन्सेंट्रेशन। इसको एक्सप्रेस करने के 3 तरीके, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जो पहले टर्म होती है बाय से, वो किसके लिए होती है, सॉल्यूट के लिए। बाय के बाद वाली किसके लिए होती है बेटा, सॉल्वेंट के लिए। इससे हमने तीनों के अलग अलग फॉर्मूलाज बनाने सीखे, उन सबके एग्जांपल्स लिए और ये देखा कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ यूज होती है। क्या इतनी कहानियां में क्लियर है, किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके जितने भी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में गिवन है, पॉज एंड पॉन्डर में, उन सबको सॉल्व करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर हम सॉल्युबिलिटी कर्व की भी बात कर रहे होंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे सेपरेशन की तरफ। वहां तक आपका आधा चैप्टर लगभग हो जाएगा। चलिए अगर आपको ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही है, ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।